मैं रघुवीर। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 20 जिसका नाम है मेज़र ऑफ एंगल। कई लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोग रेशियो प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, उसके साथ ही साथ मेज़र ऑफ एंगल भी स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत है। उसका दो रीज़न है। एक, कई लोगों ने कमेंट करके मेरे को बताया है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दीजिए भैया, कई लोगों ने मेरे को बोला है कमेंट में। और दूसरा, मेरे को खुद भी पता है कि अराउंड मई जून से हम वीडियो डालना स्टार्ट किए हैं और सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर दो चैप्टर हम लोग साइमल्टेनियसली नहीं पढ़ेंगे तो मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है जितने भी चैप्टर है उसको ख़त्म करना। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साइमल्टेनियसली दो चैप्टर पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन का जैसे वीडियो आता है वो आता रहेगा, उसके साथ साथ हम लोग मेजर ऑफ एंगल का भी वीडियो अपलोड कर देंगे और ये 2 या 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। बहुत छोटा एक्सरसाइज है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग दो चैप्टर साथ साथ चला रहे हैं। अब हम लोग पढ़ाई के पार्ट में आते हैं। मेजर ऑफ एंगल में अगर हम लोग आए तो यहीं से हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर 23, 24, 25 काफ़ी सारा चैप्टर है, ये भी उसका एक पार्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है वो तो हम लोग जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग जानने को जा रहे हैं, पढ़ने को जा रहे हैं जो चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ एंगल, जो हम लोग का क्लास 10 का चैप्टर 20 है। और कई लोग हैं जिन लोग को एंगल बनाने आता होगा लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एंगल का मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग 10-15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट अराउंड समझने की कोशिश करेंगे। सम्स इसका काफ़ी आसान है। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो भाई, बुक खोल लेना, कॉपी निकाल लेना। जैसे कि देख पा रहे हो कि जो सम्स यहाँ पे लिखा है वो बहुत आसान होगा। अगर हम कुछ नहीं भी समझाएं, कुछ इंट्रोडक्शन नहीं भी दे तो भी हम लोग सम्स कर सकते हैं। लेकिन फिर वो अधूरा बात वही हो जाएगा कि कोई भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, लेकिन हम लोग बस सम्स बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग उसको नहीं करते हैं। थोड़ा सा 10 मिनट समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मेजर ऑफ एंगल होता क्या है, एंगल को हम लोग कैसे कैसे मेजर करते हैं, एंगल जो डिग्री में मापते हो क्या होता है एंगल, थोड़ा सा पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन हम लोग सम्स में चले जाएंगे। सम्स इज वेरी इजी, अगेन आई एम सेइंग। तो लेट्स स्टार्ट कि एंगल होता क्या है। अगर हम बात करें एंगल जानने से पहले हम लोग लाइन का बात करें। लाइन क्या होता है? कोई भी एक लाइन हम टान रहे हैं जिसका दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो है। मतलब ये इस तरफ भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इस तरफ भी इनफाइनाइट तक जाएगा। एरो का मतलब ये इंडिकेट हो रहा है कि अभी और एक्सटेंड होगा, बट हम इसको कर नहीं रहे, कितना करके दिखाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन। तो ये इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, दिस इज लाइन। अब अगर हम इसको एक तरफ से कहीं से काट दें और सिर्फ एक तरफ एरो दें, सिर्फ एक तरफ एरो दें, यहाँ पे ये इधर भी एक्सटेंड होगा, इधर भी एक्सटेंड होगा, दिस इज लाइन। अब अगर हम इसको एक तरफ यहाँ पे रोक दें और सिर्फ एक तरफ एरो दें, मतलब दिस विल कंटिन्यू एक्सटेंडिंग ऑब्वियसली इनफाइनाइट तक, बट दोनों तरफ नहीं, किसी भी एक तरफ, सिर्फ इस तरफ। और ये क्या उसका ओरिजिन पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। इस तरफ एक्सटेंशन नहीं होगा, सिर्फ इस तरफ एक्सटेंड होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और एक तरफ ये एक्सटेंड होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं रे। वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा था, इसका एक जगह पे ओरिजिन है जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, दूसरे तरफ सिर्फ एक्सटेंड हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रे। देन अगर कोई एक लाइन है उसको हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ले जाके क्लोज कर दें, दोनों तरफ ले जाकर क्लोज कर दें, यहां पर भी और यहां भी। अब ये ना तो इधर एक्सटेंड होगा ना तो इधर एक्सटेंड होगा, मतलब इसका एक फिक्स लाइन लेंथ है, इसका एक फिक्स लेंथ है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। सो दिस इज लाइन एक्सटेंडेड बोथ द साइड, इसका लेंथ फिक्स नहीं होगा। दिस इज रे, एक तरफ इसका ओरिजिन है, इधर ये एक्सटेंड नहीं होगा बट एक साइड एक्सटेंड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रे। इसका भी लेंथ फिक्स नहीं होगा बिकॉज एक तरफ तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और अगर हम दोनों तरफ से इसको क्लोज कर दें, यहां से भी क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, लाइन का पार्ट, और इसका जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है। तो भैया एंगल क्या होता है? किसी भी रे को, इसको नोट कर लेना भाई, अच्छा चीज है ये, किसी भी रे को अगर ये उसका ओरिजिन है और ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इसको अगर हम बोल दें उसका इनिशियल साइड, और हम इसको रोटेट करवाएं रे को यहां से ले जाकर यहां प्लेस कर दिया। अब ये यहां जा चुका है, पहले यहां पे था, अब वो यहां पे जा चुका है।
इसको अगर हम OA डैश बोलते हैं और इसको बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन और टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड किसी भी रे को हम लोग यही होता है ना, हम लोग एंगल बना लेंगे 60 डिग्री बना लेंगे 30 डिग्री, एंगल जानते ही नहीं कि व्हाट इज एक्चुअली एंगल। अगर किसी भी रे को हम रोटेट करवाएं, अब रोटेट हम लोग दो तरीके से करवा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी करवा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी करवा सकते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऑब्वियसली क्लॉक ऐसे रोटेट करता है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करवा रहे हैं। किसी भी रे को अगर हम लोग रोटेट करवाएं इधर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और उसका इनिशियल और टर्मिनल पोजीशन को कहीं और लेके चले, ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ये उसका टर्मिनल पोजीशन है, उसको कहीं और लेके चले जाए, तो ये जो बीच में इंक्लाइनेशन आएगा, झुकाव, इसी को झुकाव बोलते हैं, ये जो बीच में इंक्लाइनेशन आएगा, इसी इंक्लाइनेशन को हम लोग बोलते हैं एंगल। इसी इंक्लाइनेशन को हम लोग बोलते हैं एंगल। किसी भी रे का इनिशियल पोजीशन को अगर हम रोटेट करवाएं, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज चाहे तो क्लॉकवाइज, तो उसका जो टर्मिनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में इंक्लाइनेशन आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। अब एंगल भैया दो तरीके से मेजर होता है, ये जो आप रोटेट करवाए हैं ये एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट किए, जब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करते हैं इसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कंसीडर करते हैं, मतलब ये अगर 60 बना होगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव 60 बोलेंगे। और अगर यही वाला चीज ये है इनिशियल पोजीशन, इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करवा दें, ये है टर्मिनल पोजीशन, इसको डबल डैश बोल रहे हैं क्योंकि उसको इनिशियल बोल दिए। अब क्या है, अभी भी तो हम रोटेट करवाएं, इनिशियल पोजीशन रोटेट करवाएं और ये पहुंच चुका है इधर, सो दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज टर्मिनल पोजीशन और इनिशियल साइड और टर्मिनल। अब जो यहाँ पे झुकाव हो रहा है, अब जो यहाँ पे इंक्लाइनेशन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल। बस जब इंक्लाइनेशन, जब रे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, इस समय जो इंक्लाइनेशन होता है, इस समय जो एंगल होता है उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, मतलब अगर ये पॉजिटिव साइड होगा तो ये वाले को हम बोल सकते हैं नेगेटिव साइड। सो इफ अ रे इज रोटेटेड clockwise or anti-clockwise, then the angle between these two or the inclination between these two is known as angle. If you are calculating it is anti-clockwise, the angle should be measured positive, and if it is measured negative clockwise, the angle should be measured clockwise, then it is negative, and clockwise then it is positive. Oh shit. If it is measured anti-clockwise then it is positive, if it is measured clockwise then it is negative. नोट करो भाई इसको। एंगल का अगर हम लोग डेफिनेशन जानना चाहें तो एंगल का डेफिनेशन होता है मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ अ गिवन रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। कोई भी एक रे का उसका इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में जितना रोटेशन होता है वो रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। अब ये एंगल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, लिखना लिख लो भाई इसको। एंगल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे छोटा सा सर्कल से। ये सर्कल का ही नाम होता है डिग्री, 1 डिग्री। तो अगर हम बात करें कि अगर एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, एक रे है और हम उसको पूरा का पूरा जहां से स्टार्ट किए थे पूरा रोटेट करवा के दोबारा यहीं पे अगर हम ला दें दोबारा, मतलब जहां पे उसका इनिशियल पॉइंट था वहीं पे कोइंसिडेंटली उसका टर्मिनल पॉइंट भी है, मतलब इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों अगर कोइंसाइड कर जाए, मतलब पक्का वो रे एक रोटेशन कर चुका होगा। और एक रोटेशन अगर हम पूरा सर्कल का मारेंगे तो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। एक रोटेशन अगर हम लोग पूरा मारेंगे तो उसको हम लोग 360 बोलते हैं। तो 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री एक रे जो अपना इनिशियल पोजीशन से पूरा का पूरा एक चक्कर मार के दोबारा अपना इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए तो फिर ये कितना एंगल बन चुका होगा, ये एंगल बन चुका होगा 360 डिग्री। तो भैया 1 डिग्री का मतलब क्या है, 1 डिग्री का मतलब क्या होगा, 1/360th पार्ट ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ रे, और I would say complete rotation
अगर कोई रे एक कंप्लीट रोटेशन कर ले, अगर कोई रे वन कंप्लीट रोटेशन कर ले तो 360 डिग्री बनाएगा। तो भैया 1 डिग्री क्या होगा, वो 1 डिग्री जो होगा वो पूरा सर्कल का 160th पार्ट होगा, 160th पार्ट। अब एंगल मेजर करने का और भी तरीका है, एक है डिग्री, दूसरा है मिनट। मिनट, ये सिंबल को हम लोग मिनट बोलते हैं, इसको डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो भैया वाई, डिग्री, मिनट एंड सेकंड तीनों का जरूरत है एंगल मापने को, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। क्यों इसका जरूरत पड़ता है, तुम ही सोच के देखो भाई कि अगर डिग्री, मिनट और सेकंड ये दोनों से भी हम लोग एंगल ही मापते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम। ये जो सिंबल है मिनट का, जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम, और ये जो सेकंड का सिंबल है डबल ऐसे डैश करके, इसको हम लोग बोलते हैं डबल प्राइम। क्यों जरूरत है एंगल को मापने के लिए डिग्री के अलावा, जो कि अभी आप पहला बार तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम लोग को मे भी पता भी नहीं होगा कि एंगल को हम लोग डिग्री और मिनट से ही माप सकते हैं। पहले इसका जरूरत क्या है, अगर तुम ही खुद से सोच के देखो, अगर सपोज ये एक रे है जो ओरिजिनेट हो रहा है और ये अगर 30 डिग्री है सपोज, और ऐसे इतना दूर अगर पहुंचेगा सपोज, तो ये 31 डिग्री हो रहा है। आई होप बात समझ आ रहा होगा कि इतना पे 30 है और इतना पे 31 है, 31 डिग्री है। तो अगर कोई रे इसके बीच से चला जा रहा होगा तो फिर ये क्या होगा, 31 के बाद 30 के बाद 31, अगर कोई इसका मिडिल से चल जा रहा होगा तो फिर क्या एंगल कितना होगा। तो ऑब्वियसली हमको जरूरत पड़ेगा एंगल को चेंज करने का, एंगल को और एक्यूरेटली मेजर करने का। तो सेकंड और मिनट क्या है, किसी भी एक एंगल को मोर अप्रोप्रिएट, मोर एक्यूरेट मापने का एक तरीका। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई एंगल बना 31 डिग्री है, सपोज ऐसे 31 है यहां तक, ऐसे गया तो ये 32 हो गया, तो अगर ये इसका मिडिल में रुक जाएगा तो कितना होगा, इसका मिडिल में रुक जाएगा तो क्या होगा। तो डिग्री और मिनट, मिनट और सेकंड एंगल को मेजर करने का और अप्रोप्रिएट तरीका है, जिसमें 1 डिग्री मोर अप्रोप्रिएट, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60th मिनट, 60 मिनट। 1 डिग्री 60 मतलब 1 डिग्री में मेरे को 1 डिग्री में 60 मिनट्स मिलेगा, और 1 मिनट में ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं 60 सेकेंड मिलेगा। कन्वर्सन कैसे करते हैं हम समझाएंगे। सो दिस इज अबाउट एंगल। एंगल क्या होता है भाई, कोई भी एक रे को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अपने इनिशियल पोजीशन से रोटेट कराएंगे तो जो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में इंक्लिनेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। एंगल को मापने के लिए हम लोग कितना का यूज़ करते हैं, डिग्री का यूज़ करते हैं। अगर कोई एक एंगल रे है उसको पूरा 1 रोटेशन करवाएं और जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था उसको वहीं पे अगर टर्मिनेट करवा दें तो फिर जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 360 डिग्री, वो एंगल होगा 360 डिग्री। तो भैया 1 डिग्री क्या होता है, 160th पार्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ अ रे, और ऑब्वियसली कंप्लीट रोटेशन। तो भैया मिनट और डिग्री, मिनट और सेकंड क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम, इसको बोलते हैं हम लोग डबल प्राइम। तो भैया मिनट और सेकंड क्या है, मिनट एंड सेकंड आर द 2 ways to measure an angle more appropriate, more accurate। बिकॉज अगर कोई एंगल 11 डिग्री है, कोई एंगल 12 डिग्री है, उसके बीच में अगर कोई रे आ जाए तो फिर कितना डिग्री होगा, 12 डिग्री एंड समथिंग। तो अगर हमको कोई बोलेगा कि एक एंगल लिखो 12 डिग्री 15 मिनट 40 सेकेंड, चलो 40 सेकेंड। सो व्हाट डज इट मीन, अगर कोई एंगल सपोज इतना पे 12 है, सपोज यहाँ पे 12 खत्म है और यहाँ पे 13 खत्म है, तो 15 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में होगा, इसके बीच में होगा। तो और अप्रोप्रिएट मापने के लिए हम लोग डिग्री और मिनट का यूज करते हैं। तो डिग्री, मिनट, सेकेंड इज ऑल्सो अ वे टू मेजर एन एंगल। नोट करो भाई इसको, चलो। इफ नोटेड, देन जब एंगल को हम लोग डिग्री, मिनट और सेकेंड में मापते हैं, इस तरह का मेजर को हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल मेजर, क्योंकि हम लोग का बुक में यही कन्वर्सन आएगा। और बार बार मैं बोल रहा हूं भाई कि अगर हम इसका कुछ भी नहीं समझाएं तब भी तुम लोग को हम सम्स इसका करवा सकते हैं। इसका सम्स कितना इजी है, बट सिंस मेरे को थोड़ा सा नॉलेज भी देना है, थोड़ा सा समझाना भी है कि भाई एंगल होता क्या है, इसलिए इतना बात हम लोग समझ रहे हैं।
चलो तो इसको हम लोग हटाते हैं। तो इस तरह का मेजर जो होता है जहां पे एंगल को हम लोग डिग्री, मिनट और सेकंड में मापते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल मेजर। नाउ द सेकंड वे, किसी और भी तरीके से एंगल को मापा जा सकता है, यस, दैट इज नोन एज सर्कुलर मेजर और रेडियन, एंगल मेजर इन रेडियन। तो भैया वो अब क्या है, और हम लोग का बुक में यही है कि एंगल को मापने का दो तरीका है। एक है सेक्साडेसिमल मेजर जो हम लोग अभी सीख रहे थे, एंगल मेजर इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड इज नोन एज सेक्साडेसिमल मेजर। नाउ एंगल मापने का एक और तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर, और उसी का दूसरा नाम है एंगल मेजर इन रेडियन। और साइंटिस्ट लोग, मैथमेटिशियन लोग मानते हैं कि एंगल को मापने का डिग्री से ज्यादा अच्छा तरीका, डिग्री से ज्यादा अच्छा तरीका, मोर एक्यूरेट वे जो होता है वो होता है रेडियन मेजर, एंगल मेजर इन सर्कुलर मेजर। वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा अच्छा है, ऐसा साइंटिस्ट लोग, मैथमेटिशियन लोग मानते हैं। तो एंगल मापने का दो तरीके, एक सेक्साडेसिमल मेजर जो हम लोग अभी सीखे हैं, दूसरा सर्कुलर मेजर जो हम लोग अभी सीखने को जा रहे हैं। तो भैया सेक्साडेसिमल मेजर जो होता है वो होता क्या है, अगर मान लो कोई एक सर्कल है, ये उसका रेडियस है, और उसका रेडियस के बराबर जितना उसका रेडियस है, कोई एक सर्कल है, तो हम लोग सर्कुलर मेजर सीखने जा रहे हैं। फिर इन्हीं दोनों का कन्वर्सन सीखेंगे जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, लेट अस डिटरमाइन द एंगल इन सर्कुलर वैल्यू, यही हम लोग सीखने को जा रहे हैं। तो डिग्री में सारा दिया है, डिग्री, मिनट और सेकंड को सेक्साडेसिमल मेजर बोलते हैं, जिसको हम लोग को कन्वर्ट करना है सर्कुलर वैल्यू में। तो पहले पता है तो चलिए सर्कुलर मेजर होता क्या है। तो सर्कुलर मेजर क्या होता है कि अगर हम एक सर्कल ले लें, उसका ये रेडियस है, और उतना ही रेडियस के बराबर एक और रेडियस हम ले लिए, एक और रेडियस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या दिक्कत है, उतना ही, ग्रीन और रेड दोनों रेडियस है, उतना रेडियस है। बस जस्ट हम लोग एक काम कर रहे हैं, ये जो रेडियस है ग्रीन वाला, उसको हम आर्क में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ऐसे मोड़ दे रहे हैं। ये जो ग्रीन था इसको हम लोग आर्क में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा समझने का कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना पड़ेगा। वो जो ग्रीन वाला रेडियस था उसको हम लोग वर्टिकल नहीं रख रहे हैं, उसको जस्ट हम लोग आर्क में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मतलब जितना रेड और जितना ग्रीन दोनों का जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। और इसको भी अगर हम जोड़ दें, तो अगर हम ध्यान से देखें, इसको भी अगर हम लोग जोड़ दें, ये जो ब्लू वाला है वो सर्कल का रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस का दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये जो येलो है, ऑरेंज टाइप, ये भी रेडियस है, और जो ग्रीन जोन है वो भी इसका रेडियस ही है, बस उसको हम बेंड करके आर्क में कन्वर्ट कर दिए। मतलब ये भी आर है, यहां से लेकर यहां तक रेड वाला, ये ऑरेंज वाला भी आर है, और ये भी आर है। तो अगर हम एक ऐसा आर्क बनाएं, एक ऐसा आर्क बनाएं, ये ग्रीन रेड जोन जो है इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। पेंसिल, कॉम्पास लो, पेंसिल रखो, पेंसिल और कांटा वाला पॉइंट जो कॉम्पास का होता है, ऐसे ऐसे जो घुराएंगे उसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। तो हम एक ऐसा आर्क लें जिसका लेंथ खुद रेडियस के बराबर हो जाए। इस समय जो इंक्लाइनेशन होता है, इस समय भी तो इंक्लाइनेशन हो रहा है दोनों रेडियस के बीच में, एक रेडियस ऑरेंज वाला, एक रेडियस ब्लू वाला। एक ऐसा आर्क हम ले जिसका मेजर खुद रेडियस के बराबर है। इस समय इन दोनों के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। देखो हम लोग एंगल ही माप रहे हैं, बस डिग्री में नहीं माप रहे हैं, इसको हम लोग रेडियन में माप रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। इफ एन एंगल इज मेजर between the two radius and the arc is equal to the length of the radius, इस समय जो इंक्लाइनेशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एंगल मेजर इन रेडियन सीखने जा रहे हैं, और फिर दोनों का कन्वर्सन सीखेंगे। तो 1 रेडियन। तो अब जो हम लोग लिखने जा रहे हैं भाई, देखो आर्क इक्वल टू द रेडियस अगर हो जाएगा, उस समय जो बनता है एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। अब भाई मैथमेटिशियन लोग मानता है, हम लोग, हमको, मेरे को नहीं, मैथमेटिशियन लोग मानते हैं, साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि एंगल को मेजर करने का और ज़्यादा अच्छा तरीका है, मोर एक्यूरेट यहाँ पे वैल्यू मिलता है। तो अगर हम सोच के देखें, हम लोग रिलेशन बनाने जा रहे हैं डिग्री और रेडियन में। अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन करें, एक कंप्लीट रोटेशन करवाएं एक रेखा, तो मेरा सर्कमफ्रेंस कितना होगा, ये होगा 2 पाई आर। ये क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो तुम खुद से सोच के देखो ना, नंबर ऑफ आर्क, हम कितना ऐसा नंबर ऑफ आर्क लें कि मेरा ये पूरा का पूरा चीज कंप्लीट हो जाए। क्या बोल रहे, थोड़ा सोच के मेरा बात को समझने को, हम कितना ऐसा नंबर ऑफ
ऐसा हम रेडियस के बराबर कितना आर्क लें, रेडियस के बराबर कितना आर्क लें कि मेरा, रेडियस के बराबर हम कितना आर्क लें कि मेरा पूरा का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सोच के देखो, हम बोल रहे हैं रेडियस के बराबर हम कितना रोटेशन करें, कितना आर्क लें कि मेरा पूरा का पूरा कन्वर्सन, पूरा का पूरा क्या बोल सकते हो उसको, रोटेशन कंप्लीट हो जाए, वन कंप्लीट रोटेशन। कितना लेना पड़ेगा, 2 पाई। आर तो उसमें है ही है, आर हम ले रहे हैं तो, और हम पाई का वैल्यू जानते हैं, ये होता है 3.14, मतलब 6.25। मतलब हम रेडियस के बराबर कितना टाइम, 6.25 टाइम्स, रेडियस के बराबर अगर 6.25 टाइम्स अगर रेडियस ले लें, रेडियस का 6.28 टाइम्स अगर ये कन्वर्सन ले लें तो मेरा एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। इसका क्या मतलब, ये एक, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, सपोज यहाँ से यहाँ तक 4, 5 एंड 6 और थोड़ा सा बचा हुआ है। मतलब क्या, 6.28 टाइम्स, 6.28 टाइम्स ऑफ रेडियस, 6 बार रेडियस और उसमें और 28, ये थोड़ा सा 28 के लिए लिख दिए हम लोग, 0.28 के लिए। अगर हम इतना टाइम्स रेडियस को रोटेट करवाएं तो मेरा एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। इतना टाइम्स अगर हम रेडियस को कंप्लीट रोटेशन करवाएं तो मेरा एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। इसका क्या मतलब, हम बोल सकते हैं 2 पाई इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रोटेशन। 2 पाई में 1 कंप्लीट रोटेशन हो रहा है। और दूसरा हम जानते हैं 1 कंप्लीट रोटेशन में हम लोग 360 डिग्री भी मूव करते हैं। लो बन गया रिलेशन। अगर ये बात समझ में आया होगा तो अब ये रिलेशन बन जाएगा। अगेन इसको थोड़ा सा नोट कर लो भाई, इसको थोड़ा सा नोट कर लो। चलो नोटेड, आई थिंक नोटेड, मिटा देते हैं इसको। अगर हम 2 पाई रोटेशन कर लें, 2 पाई मतलब 6.28 टाइम्स ऑफ रेडियस अगर रोटेशन कर लें तो मेरा एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हो 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 2 पाई एंड 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू डिग्री में 360 डिग्री। इसका क्या मतलब है, 2 पाई इज इक्वल टू 360, दोनों तो एक रोटेशन को ही बता रहा है, एक डिग्री में बता रहा है, दूसरा पाई में। पाई वाला जो मेजर होता है एंगल का, इसको रेडियन बोलते हैं या सर्कुलर मेजर बोलते हैं। तो ये जो रेडियन में हम लोग एंगल को माप रहे हैं, जिसको पाई या सर्कुलर, ये रेडियन वाला मेजर है, और ये डिग्री वाला को सेक्साडेसिमल बोलते हैं। तो 2 पाई में भी हम 1 रोटेशन कंप्लीट किए और 360 डिग्री में भी 1 रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब पाई इज इक्वल टू 360/2 पाई रेडियन। अगर हम लिखना चाहें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहीं से हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। मोस्ट ऑफ द तुम्हारे स्कूल में भी हम लोग मोस्टली हर जगह पे कहीं पे भी तुम पढ़ेगा तुमको ये रिलेशन बताएगा नहीं। डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, पाई सर्कुलर मेजर होता है, डिग्री 180 डिग्री होता है, और डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं हम लोग सम्स बनाना। आई होप थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया होगा। कुछ एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे ताकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, फिर हम लोग सम्स करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे और आगे एक्सटेंड करेंगे। तो क्या बोले भाई फिर से, 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस। तो ऐसा कितना चक्कर हम इसमें मारेंगे रेडियस के इक्वल कि मेरा 1 चक्कर कंप्लीट हो जाए। तो 2 पाई लेंगे क्योंकि रेडियस हम खुद ले रहे हैं, इसका वैल्यू होता है 6.28। तो 1 रेडियस, 6 बार रेडियस लेंगे, उसके साथ थोड़ा सा और लेंगे 0.28, तब जाके 1 कंप्लीट रोटेशन होगा। तो हम बोल सकते हैं 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 2 पाई विच इज इन डिग्री, विच इज इन सर्कुलर मेजर, सॉरी विच इज इन सर्कुलर मेजर, रेडियन मेजर। एंड दूसरा हम जानते हैं डिग्री में यही चीज 360 होता है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री और पाई इज इक्वल टू 3/360/2। ये वाला जो एंगल लिखा हुआ है ये सर्कुलर मेजर है जिसको हम लोग रेडियन में बोलते हैं, और ये डिग्री में जो लिखा है इसको हम लोग सेक्साडेसिमल मेजर बोलते हैं। यहीं से हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, कन्वर्सन। चलो नोट करो, हम लोग कुछ कन्वर्ट करके देखते हैं। चलो भाई
तो इसको हम लोग मिटाते हैं। आई होप नोट हो गया हो। तो अब हम लोग देखते हैं। तो भैया डिग्री वाला मेजर को अब हम लोग सीधा सीधी याद करके समझने की कोशिश। डिग्री वाला मेजर को सर्कुलर मेजर नहीं बोलते, सर सेक्साडेसिमल मेजर। डिग्री वाले को सेक्साडेसिमल, जिसमें मिनट भी आता है सेकंड भी आता है। मिनट और सेकंड क्यों यूज करते हैं ये भी बता दिया, मोर अप्रोप्रिएट मापने के लिए। और डिग्री के साथ दूसरा जो एक और तरीका एंगल मापने का, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। रेडियन वाला जो मेजर होता है उसको बोलते हैं सर्कुलर मेजर, क्योंकि पाई आता है। याद करने के लिए याद रखना, सर्कल का सरकमफ्रेंस एरिया में पाई आता है, तो सर्कुलर मेजर भी पाई आएगा। और हम क्या देखें, 1 डिग्री पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग को क्या बोला यहाँ पे, let us determine the circular values of this following angles। हम क्या जानते हैं, बस हमको ये याद रखना है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई हम लोग मापते हैं सर्कुलर मेजर में, और तो 180 डिग्री वाले को 180 डिग्री वाले को हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल मेजर। यहीं से हमारा सारा सम्स बन जाएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं कन्वर्सन। 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, तो हम जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है। पाई कई बार बुक में पाई सी भी लिखता है, रेडियन के लिए सी लिखता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। मेरे को 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 इंटू पाई बाई 180 इंटू 60 पाई बाई 3। मतलब डिग्री में सेक्साडेसिमल में 60, रेडियन में पाई बाई 3। ये तो कन्वर्ट करना था, और एक करके दिखाइए भैया। 180 डिग्री इक्वल टू पाई, दिस इज डिग्री में सेक्साडेसिमल, दिस इज सर्कुलर मेजर। पाई मतलब सर्कुलर मेजर। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और 135 पाई बाई 180 इंटू 135। 45 से हम काट दे, नो छोटा नंबर से भी काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। दिस इज मेजर्ड इन रेडियन, दिस एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, एंड दिस इज इन डिग्री। डिग्री वाले एंगल को सेक्साडेसिमल, पाई वाले एंगल को सर्कुलर मेजर। अगेन अच्छा माइनस है भैया, माइनस देख के घबराने का कुछ नहीं है। माइनस का मतलब हम बता ही चुके, एंगल जब नेगेटिव होता है तो जो रे रोटेट हो रहा था, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट ना होके वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। कैसे, क्लॉकवाइज। तो 150 से हमको कोई मतलब नहीं, सॉरी नेगेटिव से मेरे ऊपर लेना देना नहीं है। हम जैसे जानते हैं वैसे कन्वर्ट कर लें। 180 डिग्री इक्वल टू पाई, 1 इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो एक चीज भी समझ में आ रहा होगा बार बार कि इतना लिखने का जरूरत नहीं है। जो वैल्यू दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन को अगर हम एक साथ देखेंगे अभी, 6 5, सो दिस इज 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। कोई भी एंगल नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एंगल डिग्री में दिया है, सर्कुलर में कन्वर्ट करना है, डिग्री में दिया है, सर्कुलर में कन्वर्ट करना है। तो अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे, पाई बाई 180, पाई बाई 180, पाई बाई 180, कुछ नहीं करना। जो डिग्री वाला एंगल है सेक्साडेसिमल, डिग्री वाला सेक्साडेसिमल वाला एंगल है, उसके साथ सिंपली पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दो। एंगल डिग्री की जगह रेडियन में चल जाएगा। रेडियन मतलब सर्कुलर मेजर, डिग्री मतलब सेक्साडेसिमल। डिग्री में सेकंड और मिनट भी आता है, जो नीचे वाले क्वेश्चन में आएगा। और करने के लिए क्या करना है, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इतना सीधा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। 72 डिग्री, वो इतना आप लिखने का 2 लाइन 3 लाइन कोई जरूरत नहीं है, मत लिखो। सीधा इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। 18 से काट रहे हैं, 18 से 4 बार में कटेगा, 18 से 10 बार में, 2 बार में कटा, 5 बार में। सो दिस इज 2 पाई बाई 5। कंक्लूजन अगर बोले तो 72 क्या था, डिग्री में था, सेक्साडेसिमल में था। इसको मेरे को कन्वर्ट करना था रेडियन में। रेडियन का सिंबल सी भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चला गया किसमें, अब सर्कुलर में। इसमें चला गया सर्कुलर में, सर्कुलर में।
तो चलो भाई आज हम लोग इतना ही रख रहे हैं, वीडियो का लेंथ को बढ़ा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग कन्वर्सन देख लिए हैं। 2 मिनट में कंक्लूड करेंगे, बात को ध्यान से सुनना, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड में। कि भैया एंगल मापने का 2 तरीका, एक सेक्साडेसिमल जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री वाला एंगल, एक दूसरा तरीका है रेडियन। रेडियन वाला को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मेजर। भैया डिग्री क्या एंगल क्या होता है, कोई भी एक रे है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाओ, कोई भी एक रे है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाओ, तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है उसी को बोलते हैं एंगल। एंगल का होता है भैया एंटी क्लॉकवाइज मापे हो तो पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज मापे हो तो नेगेटिव। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है रेडियन। रेडियन वाला एंगल क्या होता है भाई, अगर कोई भी एंगल एक दिया हुआ है उसके साथ अगर कोई भी एक एंगल दिया हुआ है, अगर एक सर्कल बनाए उसका जो रेडियस है उसका रेडियस के बराबर हम सर्कल पे आर्क ले लें और एक और रेडियस बना दे, मतलब हम जो आर्क ले रहे हैं वो 2 रेडियस के बीच में बन रहा है, तो उस समय जो उन्होंने के बीच में जो इंक्लाइनेशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। उसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। यहीं से कन्वर्सन करके हमको आया क्या पता चला कि 2 पाई 1 complete rotation 2 pi is equal to 360 degree. 2 pi is in radian and 360 degree in sexagesimal. तो 2 pi equal to 360 degree, pi equal to 180। अब वहीं से सारा कन्वर्सन हो गया, डिग्री वाले को सेक्साजेसिमल, पाई वाले को रेडियन। टिल देन बाय, फिर हम लोग बचे हुए को आगे क्वेश्चन में आगे वीडियो में कर रहे होंगे।